हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीफॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये रिएक्शन होता क्या है, फिर इसका रिएक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो देख लेते हैं ये रिएक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है ना, अल्फा हेलो एस्टर जो है वो रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। किसके प्रेजेंस में? जिंक एंड एस्टर के प्रेजेंस में। यहाँ पे एस्टर जो है वो इनर्ट सॉल्वेंट है, तो क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। क्या है यहाँ पे जो है अल्फा हेलो एस्टर जो है वो रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जिंक और ईथर की प्रेजेंस में, जहाँ पे ईथर क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट है, और बनता क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है इस रिएक्शन के बाद। रिएक्शन देखिए यहाँ पे, रिएक्शन ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? बीटा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? जिंक एंड ईथर के प्रेजेंस में। ईथर क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट है। बनेगा क्या? यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ पे फॉर्म होगा। अब देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे होता है। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे क्या है? अल्फा हेलो एस्टर है। ये अल्फा हेलो एस्टर सबसे पहले किससे रिएक्शन करेगा? रिएक्शन करेगा जिंक के साथ। अब आपको पता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d10। 3d10 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है उसका पाई स्टार ऑर्बिटल जो है वो क्या है? इम्पटी है। पाई स्टार ऑर्बिटल जब इम्पटी है तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिंक का, वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। जब ऑक्सीजन के साथ जिंक का बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो Br जो है वो लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। Br- बाहर निकलेगा। तो ये कैसे रिएक्शन इसका देख लीजिए कैसे क्या बना है। सबसे पहले ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन के पाई स्टार ऑर्बिटल में, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया कार्बन कार्बन में, और यहाँ पे Br- जो है वो लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया। तो आपका क्या बना? यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और जिंक इसके साथ अटैच हो जाएगा। Br जो लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकला ना, Br-, वो जाके जिंक के साथ अटैच हो जाएगा। जिंक के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट बनाना चाहें, इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका सिमिलर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन और जिंक के बीच में बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो जिंक और Br है ना वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और आपका ये बने रहेगा। यहाँ पे जो Me है ना, यहाँ पे आपने देखा था ये Me का मतलब क्या होता है? Me का मतलब होगा आपका CH3, इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए इसको CH3। Me का मतलब हो गया आपका CH3, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, हाँ CH3 लिख दिए हैं। तो ये बन गया आपका कॉन्जुगेट, इसका ये बन गया। अब ये जो कॉन्जुगेट इसका है ना वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करेगा। स्टेप सेकेंड में ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। अब स्टेप हम सेकेंड देखेंगे। स्टेप सेकेंड में देखिए, आपको पता है कि कार्बन अगर डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच होता है तो उसको हम क्या करते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच है? जिंक के साथ अटैच है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और आपको पता है जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो मेटल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जिंक जो है वो मेटल है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम होगी। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा। तो इस पे चार्ज जनरेट होगा, जो जिंक है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और जो कार्बन है उस पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है,
तो जो ऑक्सीजन है ना उस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो जिंक है वो अटैक करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट जो चार्ज होंगे वो आपस में अटैक करेंगे। तो यहाँ पे जो जिंक है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, और यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा ये देखिए पहले आप, यहाँ से CH जो है वो आप ऐसे ही लगा दीजिए, यहाँ पे CH, ये हो गया आपका CH ऐसे ही लगा है, और यहाँ पे CH3 ऐसे ही लगा है, ठीक, CH3 ऐसे ही लगा है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका है R, यहाँ पे R है आपका, ये देखिए पहले देखिए जो R है ये R यहाँ ऐसे ही रहेगा, और जो H है यहाँ पे ऐसे ही है H, और क्या हो गया यहाँ पे O है ना, यहाँ पे O है, और O से डायरेक्टली अटैक कौन कर रहा था, जिंक कर रहा था ना, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा ZnBr। ये देखना है आपको, यहाँ पे जो R है R वैसे ही है और H भी वैसे ही है, और यहाँ पे O के पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और O से कौन अटैच हो गया, ZnBr अटैच हो गया। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन से कौन अटैच होगा, CH अटैच होगा, CH अटैच हो गया आपका, और CH से अटैच है CH3, तो CH3 ऐसे ही हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप पूरा ऐसे ही अटैच हो जाएगा, ये वाला ग्रुप पूरा ऐसे ही अटैच हो गया। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस या फिर वर्कअप करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएगा। तो चलिए स्टेप 3 देख लेते हैं। अब देखिए जो पहले बना था ना वही एज इट इज यहाँ पे लिखा गया है। अब इसका हम क्या करवा रहे हैं, वर्कअप मतलब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस जब करवाएंगे तो H जो है प्लस के रूप में बनेगा, टूटेगा, और OH माइनस के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे जो H प्लस है ना वो O के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा, और सारा ग्रुप ऐसे ही रहेगा, केवल यहाँ पे O जो है O से क्या अटैच है, ZnBr, इसकी जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा, और OH जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ZnOHBr, ये बन जाएगा प्लस में। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।